अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अज़ीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा बताया हुआ काम आप लोगों ने ज़रूर किया होगा और अच्छे तरीके से समझा होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा। और अगर नहीं किया अब तक तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, ख़ास तौर पे कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अच्छा, ये शीट आप देख रहे होंगे, ये वही शीट है जिस पे हमने लास्ट क्लास में काम किया था। तो इसी शीट पे हम काम करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा टॉप बॉटम रूल्स। तो ये टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से अप्लाई होंगी, तो इसको हम देखते हैं यहाँ। तो उससे पहले ये जितने भी रूल्स हैं इन सबको मैं क्लियर कर दूँ। ये ऑलरेडी रूल्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो रूल क्लियर करने के लिए सिंपल, आपने जितनी भी शीट पर या जितने भी सेल्स या कॉलम पर आपने रूल्स अप्लाई किए, उन सबको सिलेक्ट करके क्लियर में आके आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो ये तमाम के तमाम क्लियर हो गए। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी हमने जो देखना है, अच्छा यहाँ से आके हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं क्योंकि क्लियर हो गया बॉर्डर। और इन सबको हम अलाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, हमने करना यह है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने देखना है कि टॉप बॉटम रूल्स क्या होते हैं। टॉप 10 आइटम्स मतलब कि मेरे पास जितने भी ये रिजल्ट्स मौजूद हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर मैं चाहता हूँ इसमें से टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं, टॉप 10% जितनी भी शीट है, चाहे इसमें 100 हो, 1000 हो, तो उसमें से टॉप 10% जो लोग होंगे उनको मैं टॉप 10% के ज़रिए कैटेगराइज कर सकता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसके बीच में मैथ और स्टेटस के बीच में। यहाँ पर आऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये कॉलम किस लिए है? ये है टोटल मार्क्स, कि हमें किस तरह से टॉप 10% निकालना है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इन तमाम स्टूडेंट्स का। तो मैं कहता हूँ इक्वल्स टू सम, ये फॉर्मूला हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। सम के बाद आप इस वाले कॉलम पर आए, यहाँ से शिफ्ट दबा के आपने ये तमाम के तमाम कॉलम सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे वाले कॉलम पर आया, शिफ्ट का बटन दबा के जहाँ तक भी मुझे ये सम चाहिए वहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। तो ये तमाम टोटल्स आपके सामने आ गए। अच्छा, टॉप 10%, अब मैं अगर इसी पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मैं आता हूँ यहाँ पर और टॉप 10% या टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हो क्या रहा है। टॉप 10 जो भी हैं उनमें रेड टेक्स्ट कर दे, जितने भी टॉप 10 हैं। तो चूंकि टोटल ही इसमें 11 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो हम इतना ज़्यादा इसको कैटेगराइज कर नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे कुछ डेटा बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, ये कुछ रिकॉर्ड मैंने डाल लिए हैं, इसका बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ वहाँ पे हो गया। अब मैं अगर यहाँ से देखना चाहूँ कि जी टॉप 10 स्टूडेंट, टॉप 10 आइटम, तो मैं टोटल में से टॉप 10 निकालना चाहता हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, यहाँ से आके मैंने कहा टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम जो होंगे वो ग्रीन हो जाए। तो आप ये देखें टॉप 10 आइटम जो भी हैं वो ग्रीन। अच्छा, इससे पहले भी कोई हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है शायद इस पर, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। यहाँ से क्या होगा कि जो सिलेक्टेड सेल हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर से रूल आपके क्लियर होंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा आके कहता हूँ टॉप 10 आइटम। तो टॉप 10 आइटम जो है वो लाइट रेड कलर का फिल हो जाए, डार्क कलर का रेड टेक्स्ट हो जाए। यहाँ पर आके देखें तो आपको ये कुछ टॉप 10 आइटम नज़र आ रहे हैं जो कि हैं, आप इसको गिन भी सकते हैं। देखें 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। तो ये है वो टॉप 10 आइटम। अच्छा, इसी तरीके से मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, आके कहता हूँ टॉप 10%। अब जितनी भी शीट है इसमें से 10% जितना भी रिजल्ट होगा, जो टॉप 10% लोग होंगे वो दिखाएगा ये, और उसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर का टेक्स्ट और फिल। तो ये टॉप 10 लोग हैं, 10% लोग हैं इस पूरी शीट में से
जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 10% जो है ये आपको कितने मिल रहे हैं, 3 या 4 रिकॉर्ड। ठीक सेम चीज़ मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, बॉटम 10 आइटम्स, वो लोग जो सबसे कम लिया है वो 10 लोग वो दिखाए मुझे, वो जो हैं वो हो जाएं येलो। तो ये जो येलो हैं ये वो हैं इस पूरी सिलेक्टेड सेल के अंदर जो सबसे कम है, कम टोटल मार्क्स हैं। तो इसी तरीके से टॉप 10% अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो भी इसी तरीके से होगा। सॉरी, बॉटम 10%, बॉटम से 10% जो है तो उस पे हम कर लेते हैं जनाब, कस्टम फॉर्मेट कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि इसके अंदर रेड कलर फिल हो जाए। तो ये वो बॉटम के 10% है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है बॉटम 10%। जो भी आइटम आपको निकाल के इसने दिए ये 3, ये 10% वो हैं जो सबसे कम वैल्यू रखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप और देखें तो अबव एवरेज और बिलो एवरेज, अगर आपने एवरेज के हिसाब से इसको देखना है तो आपने ये देखना है कि जी जो एवरेज अबव एवरेज है उसको हम कर लेते हैं कस्टम फॉर्मेट में आके ऑरेंज, ये देखें ये ऑरेंज हो गए। और जो एवरेज से कम है बिलो एवरेज है, इसी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं हम इसमें हम फिल कर लेते हैं जनाब, सॉरी इसमें हम कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करके हम कह देते हैं कि ये हो जाए स्काई ब्लू। तो ये हो गया आपका ब्लू एवरेज। तो ये चीज़ जो मैंने इस पर अप्लाई की, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा इंग्लिश में टॉप 10% जो हैं, या टॉप 10 लोग जो इंग्लिश में जिन्होंने अच्छा वो लिया है, आप उनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइए, टॉप 10 आइटम, ये इंग्लिश के टॉप 10 आइटम है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो उर्दू के ऊपर कर सकते हैं कि आप ये देखना चाहें कि यहाँ से आपने सारा सेलेक्ट किया कि किस तरह से आके आप टॉप 10% देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करके कोई भी कंडीशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन फिल या ग्रीन टैक्स या जो भी है। तो हम फ़र्दन चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इस्लामियात पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आके आपने कहा बॉटम के टॉप 10, मैं अभी इसी में रहने देता हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ तो रहे होंगे। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं कहता हूँ जी साइंस पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आके हम कहते हैं इसको बॉटम 10%, और इसी तरीके से अबव एवरेज और बिलो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।